हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माँ शक्ति के आगे, उनकी पावर के आगे भगवान शिव भी नतमस्तक हो जाते हैं। अगर ज़रा सी भी आँच मातृशक्ति पर आती है तो ईश्वर भी बेचैन होने लगते हैं। नारी शक्ति को जब मातृशक्ति का वरदान मिला ईश्वर की तरफ से, तो वो ऐसा वरदान मिल गया जो आज तक लोगों ने उसके महत्व को देखा, समझा और जाना। लेकिन आज जब मातृशक्ति के ऊपर लोगों के बहुत अधिक अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो चुके हैं कल की अवतार भी बेचैन। और दिखाया उन्होंने ऐसी पावर कि उनकी पावर के आगे दुनिया भी असमंजस है, समझ नहीं पा रही है कि अचानक से कैसे क्या घटित हो गया। क्या एक माँ की पुकार में वो ताकत होती है जो पूरी दुनिया की नींव को हिलाकर रख देती है। आज के मेरे वीडियो में जानिए कि किस प्रकार कल्कि देव नारी शक्ति की अवहेलना को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और दुनिया वालों को दिखलाएंगे अपने युग परिवर्तन के मिशन में वास्तव में नारी शक्ति जिनमें होती है मातृशक्ति, उस मातृशक्ति का प्रभाव, उसका पावर, उसकी पावर और उसकी ताकत क्या कर सकती है। आज दुनिया में स्वर्ग कहे जाने वाला पेरिस वो है शहर जो कि फ्रांस का कैपिटल है। न सिर्फ कैपिटल बल्कि लोग वहाँ की सुंदरता को, वहाँ के कल्चर को देखने के लिए जाना पसंद करते हैं। सबसे पसंदीदा जगह यदि आज लोगों के मन में कोई है तो वो है पेरिस। एन इवनिंग इन पेरिस पिक्चर भी आपने देखी होगी। लेकिन आज वही सुंदरता आज फ्रांस में, पेरिस में और फ्रांस के कई शहरों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में तहलका मचा दिया एक माँ की पुकार ने। सोशल मीडिया पर लोग आना पसंद करते हैं और मैंने कई बार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बात समझाने की कोशिश की है कि यही सोशल मीडिया इंसान की आज की टेक्नोलॉजी उसके ही जान का दुश्मन बन जाएगी और ऐसा दुश्मन कि उसे भी उसका निचोड़ खोज कर नहीं मिलेगा। हुआ कुछ ऐसा कि फ्रांस में एक 17 साल के लड़के के ऊपर पुलिस ने सिर्फ इसलिए गोली चला दी क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस जब पुलिस ने मांगा नहीं था, उसने नहीं दिखाया और वो गाड़ी भगाता हुआ आगे की ओर चल पड़ा। इस कारण चूँकि फ्रांस में थोड़ी सी ढिलाई दी गई है, पुलिस के कानून में उन्हें ये पावर दी गई है कि ऐसा यदि कोई करता है तो आप गोली चला सकते हैं। पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली में वो 17 साल का लड़का मारा गया और इसके बाद शुरू हुआ मातृशक्ति का वो तहलका जिसे आज दुनिया न सिर्फ देख रही है बल्कि महसूस कर रही है। उसकी माँ का इतना बड़ा दुख लोगों को छोटा भले लगता हो, लोगों को ऐसा लगता हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस माँ का 17 साल का बेटा उससे छिन जाए, उस माँ के दुख की कोई सीमा नहीं रहती। कोई माप नहीं सकता कि उस माँ का दुख कितना बड़ा दुख होगा, किसी तराजू में उसे तौला नहीं जा सकता। और जब ऐसी माँ की आँख से आंसू निकलते हैं और जब उसने अपनी आवाज़ बुलंद की तो भगवान भी हिल गए उस माँ की आवाज़ से। कल के अवतार तो ह्यूमन अवतार हैं, इस धरती पर आए हैं, उन्होंने भी वो उनकी पुकार सुनी। और जब उसी माँ ने एक वीडियो वायरल किया अपनी आवाज़ में, लोगों को जागरूक होने के लिए कहा, लोगों से कहा कि देखो पुलिस के एक गोली से मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, अब तुम लोग जागो और पुलिस के अन्याय को रोकने की कोशिश करो। अब ऐसे हालात
हो चुके हैं फ्रांस में कि उनके राष्ट्रपति मिस्टर मैक्रो EU के मीटिंग को छोड़कर पहुंच गए हैं फ्रांस। वहां की प्रधानमंत्री जो खुद एक महिला हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि अगर कुछ ही पलों में हालात नहीं सुधरे तो वो इमरजेंसी भी लगा सकती हैं। यानी जो कंडीशन चल रही है फ्रांस की, पेरिस की और फ्रांस के कई शहरों की, उसमें चिंता जो है सिर्फ चिंतित करने वाले हालात नहीं हैं, बल्कि वहाँ की जो कंडीशन है आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई दिखलाई पड़ रही है। वो भी सोशल मीडिया को, व्हाट्सएप को, ट्विटर को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि लोग वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर डाल दे रहे हैं और लोगों को पुलिस के खिलाफ करते जा रहे हैं। हजारों की संख्या में पुलिस के वैन फूके जा चुके हैं। आज पुलिस जो कि रक्षक है, वास्तव में उसके भक्षक इतने सारे हैं कि पुलिस क्या अपनी रक्षा करेगी और क्या दूसरों की। वो खुद अपनी जान उसे बचाने मुश्किल साबित हो रही है उसके लिए, और यहाँ वहाँ वो भागती फिर रही है। जन आक्रोश का सैलाब, सिर्फ एक माँ की पुकार पर पूरा फ्रांस, पूरा पेरिस, फ्रांस के कई शहर, यूरोपियन कंट्रीज जल उठे हैं। तो एक मातृशक्ति की आवाज़ में कितनी ताकत होती है। आने वाले समय में नारी शक्ति की आवाज़ किस प्रकार बुलंद होगी और किस प्रकार युग परिवर्तन के द्वारा नारी शक्ति का महत्व फिर से एक बार समझाया जाएगा, क्योंकि आज भी कई धर्मों में नारियों को पैरों के नीचे कुचल कर रखा जाता है, उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। जबकि हमारे देश में अब जल्द ही आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें जेंडर वाइज कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। सभी के लिए एक समान अधिकार, सभी के लिए एक समान कानून, और सभी को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, संपत्ति में भी अधिकार, एक ही शादी, एक ही तरह के कानून, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। तो एक माँ की पुकार पर जब जन सैलाब उमड़ आया, लोगों ने यूनिटी में आकर न्याय की गुहार लगाने के लिए लोग रास्ते पर आ गए। अब गवर्नमेंट को भी वहाँ के समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार लोगों को समझाएं, क्योंकि लोग समझने को तैयार नहीं। ऐसी ही होती है एक माँ की आवाज़, ऐसी ही होती है मातृशक्ति, और ऐसी ही होती है नारी शक्ति। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हर कोई करता है, लेकिन जब एक नारी समाज में अपने अधिकारों की बात करती है तो उसके अधिकारों को कुचलने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं। और इसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, लोग विरोध में अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यदि नारी शक्ति के हाथों में अधिकार आ गया तो फिर क्या होगा इस समाज में, किस प्रकार से परिवर्तन होगा, लोग भी समझ नहीं पाएंगे। तो कल की अवतार के युग परिवर्तन के डिवाइन मिशन में एक माँ की पुकार ने किस तरह से समाज की नींव को हिला कर रख दिया, देश की नींव को हिला कर रख दिया, लोगों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया, और लोगों को घरों से आकर एक साथ यूनिटी में किस प्रकार ह्यूमैनिटी क्या होती है समझाने के लिए विवश कर दिया। और आज उनकी आवाज़ के कारण गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है। आगे यदि हालात और भी खतरनाक हुए तो प्रधानमंत्री ने, फ्रांस के और राष्ट्रपति ने भी ये आपस में डिसाइड कर लिया है कि इमरजेंसी देश में लागू कर दी जाएगी। हमारे देश में इमरजेंसी इंदिरा गांधी के समय लागू की गई थी। उसके बाद हमारे देश में कम से कम आज तक ऐसे हालात पैदा नहीं हुए, और ना ही हमारे देश में सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के कारण किसी को गोली मारने का कोई अधिकार
पुलिस के पास नहीं है। तो हमारा देश हमेशा से श्रेष्ठ रहा है, आगे भी श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक उसमें से निकाली गई कुछ अच्छी बात समझाने के लिए अपना वीडियो आप लोगों तक पहुंचाती हूं। कल की अवतार के मिशन में एक भी सिंगल मिस्टेक माफ़ी के लायक नहीं है। चाहे किसी भी पद प्रतिष्ठा पर बैठा हुआ वो इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसने अगर एक भी गलती की तो उस गलती की सज़ा लाखों लोग भुगतेंगे। आज जो भी जन आक्रोश, जो भी अग्निकांड फ्रांस में, पेरिस में, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहा है, फ्रांस के बाकी शहरों में हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ज़रा सोचिए और समझिए। तो एक माँ की पुकार बहुत बड़ा जन सैलाब लाने के लिए काफ़ी होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।